Assalamu alaikum everyone and welcome to my channel Ali's Dark Corner। आज की वीडियो में हम एक ऐसे हॉस्पिटल के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां पर कहा जाता है कि जिन्नात रहते हैं। वहां ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जो एक आम इंसान की समझ से बाहर हैं। हम इस हॉस्पिटल की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। लुइसविल अमेरिका में एक बहुत ही पुराना हॉस्पिटल है जिसका नाम है बेवर्ली हिल्स सैनिटोरियम। इस हॉस्पिटल को 1910 में जेम्स जे कैफनी ने तामीर किया। ये वो ज़माना था जब ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी एक जानलेवा बीमारी होती थी। उसका कोई इलाज ना था और उसका मरीज़ मर जाया करता था। अगर किसी इंसान को टीबी जैसी बीमारी लग जाती थी तो उसके घर वाले या रिश्तेदार उसे हॉस्पिटल में छोड़ जाया करते थे और ये दुआ करते थे कि बस उसकी जल्द अज जल्द मौत हो जाए। ओहायो रिवर के इर्द गिर्द का इलाका बहुत खुश्क था जो कि इसके बैक्टीरिया को बढ़ाने और फैलने में बहुत मदद कर रहा था। टीबी के पेशेंट्स का इलाज करने के लिए इनको केंटकी के पहाड़ों पर बने हुए बेवर्ली हिल्स सैनिटोरियम में मुंतकिल किया गया। टीबी की बीमारी ना फैल सके इस वजह से इस हॉस्पिटल को शहर से काफ़ी दूर पहाड़ों पर बनाया गया था। इस बिल्डिंग की 5 मंजिलें थी और यहाँ पर एक साथ 500 से 600 मरीज़ों को रखा जाता था। ना ही मरीज़ों को बाहर जाने की इजाज़त थी और ना ही हॉस्पिटल के स्टाफ को। हॉस्पिटल में तमाम सहूलियात मौजूद थी जिसमें वाटर फैसिलिटी के साथ साथ एक चर्च और 2 सिनेमा घर भी बनाए गए। इसके साथ साथ एक कब्रिस्तान भी शामिल था। ये एक बहुत ही खामोश जगह पर बनाया गया था और कुछ अरसे बाद यहाँ मरीज़ों का इलाज भी शुरू हो गया। लेकिन इस सारे सुकून के दरमियान कुछ खौफनाक ख़बरें भी फैलने लगीं। अब आगे मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप खौफज़दा हो जाएंगे और आपको ये पता लग जाएगा कि क्यों बहुत से लोग आज तक इस जगह से डरते हैं और इसको मनहूस कहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जब किसी बीमारी का क्योर या इलाज नहीं होता तो उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तजर्बात किए जाते हैं ताकि उसका कोई ना कोई इलाज निकल आए। इसी तरह टीबी के मरीज़ों पर भी एक्सपेरिमेंट्स यानी तजर्बात किए जाते थे। इन एक्सपेरिमेंट्स में मुख्तलिफ दवाइयों का इस्तेमाल भी किया जाता था और सर्जरी का तरीका भी अपनाया जाता था। ऐसा माना जाता है कि इस हॉस्पिटल के अंदर एक दरवाज़ा था जो कि एक सुरंग की तरफ जाता था। इस सुरंग की एक साइड हॉस्पिटल में होती थी और दूसरी साइड पहाड़ों के दूसरे पार थी। इस सुरंग के ज़रिए हॉस्पिटल में मुख्तलिफ सामान और सप्लाईज पहुँचाई जाती थी। ये हॉस्पिटल चल रहा था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर लोग मरने लग गए। ये कहा जाता है कि वहाँ पर हर 1 घंटे में एक पेशेंट मर जाता था। लाशें रखने की जगह ना हुआ करती थी और कुछ लाशें तो फ्रीज़र में रख दी जाती थी। इसे देखकर बाकी मरीज़ों ने भी ज़िंदगी की उम्मीद छोड़ दी थी। कुछ ऐसी बातें भी फैलने लगीं कि जब किसी को टीबी हो जाती थी तो उसके जिस्म के ऑर्गन्स निकाल के बेच दिए जाते थे। इस हॉस्पिटल में लाशों का ढेर लगने लग गया। जो पेशेंट्स मरते थे या जिसके ऑर्गन्स निकाल दिए जाते थे उसकी लाश को उस सुरंग में फेंक दिया जाता था। कुछ तो मर चुके होते थे और कुछ अधमरी हालत में ही फेंक दिए जाते थे। कई लोग इसे मुर्दों की सुरंग कहा करते थे। उस टाइम में एनेस्थीसिया जैसी कोई चीज़ नहीं थी तो इसकी वजह से जो सर्जरी होती थी वो जीते जागते पेशेंट पे की जाती थी और इसमें उसके बचने के चांस सिर्फ 5% होते थे। एक अंदाजे के मुताबिक कम से कम 6000 लोग इस हॉस्पिटल में टीबी की वजह से मरे। बहुत से लोग इस हॉस्पिटल को हॉन्टेड कहते हैं, मतलब कि इसमें जिन्नात होते हैं, रूहें होती हैं या फिर शैतानी ताकतें होती हैं। लोगों ने यहाँ पर बहुत सी आवाज़ें और चीखें सुनी। कहा जाता है कि वहाँ पर उन्हीं पेशेंट्स की रूहें या आत्माएं घूम रही हैं जो वहाँ पर मर गए थे और वो ये पूछ रही हैं कि जब हम मरे ही नहीं थे तो हमारे ऊपर इतना जुल्म क्यों किया गया। इस हॉस्पिटल में कमरा नंबर 502 में 2 नर्सेज ने ख़ुदकुशी कर ली क्योंकि उनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका था। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो यहाँ की हेड नर्स थी उसका नाम मैरी था। इसे हॉस्पिटल के स्टाफ ने एक डॉक्टर के साथ बदकारी के जुर्म में फांसी पर लटका दिया। इसी वजह से ये कमरा नंबर 502 काफ़ी ही मनहूस माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ जब भी कोई रिसर्च करने आता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं, घबराहट शुरू हो जाती है, इस कमरे का टेम्परेचर चेंज होने लगता है। बहुत से लोगों ने मैरी की रूह या उसके भूत को देखने का भी दावा किया है।
इस हॉस्पिटल में बच्चे भी हुआ करते थे, कुछ टीबी के पेशेंट्स और कुछ अपने माँ बाप के साथ आया करते थे। एक बच्चा जिसका नाम टिमी था वो भी अपने माँ बाप के साथ आया हुआ था क्योंकि उसके माँ बाप यहाँ पर एडमिट थे। हॉस्पिटल की छत के ऊपर बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क बनाया हुआ था जहाँ पर टिमी और नर्सेस खेला करती थी। टिमी को बॉल के साथ खेलना बहुत पसंद था। एक दिन टिमी बॉल के साथ खेलता हुआ 5वीं मंजिल से गिर गया और उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि उसके खेलने की आवाज़ें आज भी सुनाई देती हैं। जब कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आते हैं तो वो अपने साथ एक बॉल लाते हैं ताकि वो टिमी के बारे में पता लगा सकें। कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं जिसमें बॉल अपने आप हिलने लगी। छोटे छोटे बच्चे जो मर गए थे उनकी आवाज़ें आज भी सुनाई देती हैं। जब एंटीबायोटिक्स मार्केट में आई तो इस हॉस्पिटल को 1961 में बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि जब आप यहाँ आते जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आप यहाँ अकेले नहीं हैं, आपको कोई देख रहा है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि जब किसी जगह पर ऐसी अमवात हों तो उस जगह पर शैतानी ताकतें कब्ज़ा कर लेती हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर लोगों के खांसने की आवाज़, रोने की आवाज़ सुनाई देती है। दरवाज़े और खिड़कियाँ खुद ही बजती हैं, दीवारों पर लोगों की शक्लें दिखाई देती हैं। ये कुछ ऐसे वाक़यात और वजूहात हैं जिसकी वजह से इस हॉस्पिटल को हॉन्टेड कहा गया और यहाँ जाने से बहुत से लोग डरते हैं। ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको मैंने बताई ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की मदद से हम तक पहुँची है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप कमेंट्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। मैं इस तरह की दिलचस्प वीडियोस रोज़ लाता हूँ। इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।